दोस्तों, किसी भी चीज की लत इंसान को बर्बादी की ओर ले जाती है। बीड़ी, सिगरेट, दम, दारू, गांजा, चरस, अफीम की लत से इंसान अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। लेकिन सेक्स की लत एक ऐसी लत है जिसमें इंसान अपनी जिंदगी तो बर्बाद करता ही है, साथ ही कई और लोगों की जिंदगी भी बर्बाद कर देता है। आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें एक लड़की की सेक्स की लत ने 4 परिवारों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और कई लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, इसीलिए कहानी को ध्यान लगाकर सुने। दोस्तों, ये घटना उत्तर प्रदेश के रामपुर की है। यहाँ की रहने वाली 19 साल की नीमा ने जैसे ही जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो उसे लुल्ली की भूख सताने लगी। वो जब भी किसी गठीले बदन वाले लड़के को देखती थी तो उसका मन मचलने लगता था। एक दिन अचानक नीमा के पेट में दर्द होने लगा तो उसके चाचा उसे एक डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने नीमा के पेट की जाँच की और उसे दवाई देकर घर भेज दिया। दवाई खाने के बाद नीमा का पेट दर्द ठीक हो गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि आज पहली बार किसी मर्द ने उसके शरीर को इतने प्यार से छुआ था। डॉक्टर बलजीत ने उसे अपना नंबर दिया था और कहा था अगर दर्द ठीक नहीं होगा, कोई दिक्कत परेशानी होगी तो फोन कर लेना। तभी रात के 2 बजे उसने डॉक्टर को फोन किया और कहा कि दर्द तो सब ठीक है लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं क्या करूं? तो डॉक्टर ने कहा अगर तबीयत ठीक है तो नींद आनी चाहिए। तो नीमा बोली डॉक्टर साहब वो तो ठीक है, आप पहले मुझे ये बताओ जब दर्द मेरे पेट में था तो तुम मेरे जांघों को क्यों सहला रहे थे? ये सुनकर डॉक्टर डर गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो नीमा बोली तुम्हें पता है जब तुम मेरे साथ ऐसी हरकत कर रहे थे तो मुझे कितना तगड़ा करंट लग रहा था और अब मुझे नींद भी नहीं आ रही है। ये सुनकर डॉक्टर समझ गया कि नीमा की जवानी उफान मार रही है, उसको मोटा मांगता है। तभी डॉक्टर साहब बोले आज की रात जैसे तैसे निकाल लो, कल सुबह होते ही क्लिनिक आ जाना, मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान कर दूंगा। डॉक्टर बलजीत सिंह की उम्र 32 साल थी। वो शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप था, लेकिन वो लंगोट का बड़ा ढीला था। जब भी कोई लड़की उसके पास इलाज कराने के लिए आती थी तो वो किसी न किसी बहाने से लड़की के नाजुक अंगों को छूने की कोशिश करता था। नीमा के साथ भी उसने वही किया था, लेकिन इस बार डॉक्टर की किस्मत साथ दे गई और नीमा को उसका छेड़ना अच्छा लग गया। अगली सुबह होते ही नीमा क्लिनिक में पहुंच गई। उसे देखते ही डॉक्टर की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत क्लिनिक का शटर बंद किया और नीमा की समस्या का समाधान करने लगा। आज नीमा पहली बार कर रही थी, दर्द होना लाजमी था, लेकिन डॉक्टर के पास हर दर्द की दवा थी। उसने इतने प्यार से घुसाया कि नीमा को बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। इसके बाद नीमा रोज कोई न कोई बीमारी का बहाना लगाकर डॉक्टर के पास आती थी और अपना गेम बजवा कर चली जाती थी। एक दिन नीमा डॉक्टर से बोली जानू अब मैं रोज रोज नहीं आ सकती हूँ, घर वाले भी पूछ रहे हैं तुझे कौन सी बीमारी लग गई है जो तू रोज दवा लेने जाती है। तो डॉक्टर ने कहा कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास हर मर्ज की दवा है, मैं क्लिनिक में अकेला ही हूँ, मेरे पास कोई स्टाफ नहीं है, तुम नर्स के तौर पर यहाँ नौकरी कर लो, मेरी भी हेल्प हो जाएगी और हम दोनों का प्रोग्राम भी चलता रहेगा। तो नीमा बोली मुझे तो नर्स का काम नहीं आता है। तो डॉक्टर बोला कोई बात नहीं, तुझे घोड़ी बनना तो आता है, वैसे भी आज तक मैं अकेले ही तो क्लिनिक संभाल रहा हूँ। अब नीमा नर्स बनकर बलदेव के क्लिनिक में आती थी और दोनों शटर बंद करके दिन भर करते रहते थे। लगातार 2 साल तक ऐसा चलता रहा। आखिर एक दिन घर वालों ने नीमा की शादी कर दी, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही नीमा को डॉक्टर की याद सताने लगी क्योंकि डॉक्टर काम कला में पूरी तरह से निपुण था। वो नीमा को घोड़ी बनाकर फुल मजा देता था, जबकि नीमा का पति नया लड़का था, उसे मालूम ही नहीं था कि घोड़ी एक लोकप्रिय पोजीशन है। वो समझता था घोड़े की पत्नी को घोड़ी कहते होंगे। लिहाजा नीमा हर हफ्ते कोई न कोई बहाना लगाकर मायके आ जाती थी और डॉक्टर के क्लिनिक में घुस जाती थी। डॉक्टर साहब का भी बढ़िया हो रहा था। पहले उसे डर था कि कहीं नीमा उससे शादी करने पर ना अड़ जाए, लेकिन अब उसे कोई डर नहीं था क्योंकि अब दोनों शादीशुदा हो चुके थे। लिहाजा डॉक्टर और ज्यादा खुलकर मजे का आदान प्रदान करने लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद नीमा
नीमा के पति को पता चल गया कि उसकी पत्नी का डॉक्टर से चक्कर चल रहा है। वो अपने माँ बाप से मिलने के बहाने मायके जाती है और मेरे खेत में डॉक्टर का ट्रैक्टर चलवाती है। यह जानकर पतिदेव अत्यधिक क्रोधित हो गए। उसने नीमा से कहा, जो लड़की किसी गैर मर्द का बिस्तर गर्म करती है उसे मैं अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। तुम अपने मैके में ही रहो और डॉक्टर से अपना खेत खुदवाते रहो। 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारे पास तलाक के पेपर पहुंच जाएंगे। यह सुनकर नीमा को तगड़ा झटका लगा, क्योंकि वो डॉक्टर के साथ सिर्फ ऊपर ऊपर से मजा लेना चाहती थी, लेकिन अब मामला गंभीर हो चुका था। इसके बाद नीमा के पति ने कोर्ट में अर्जी लगा दी और नीमा मैके में ही रहने लगी। अब नीमा का मन बार बार क्लिनिक में जाने का करता था, लेकिन समस्या वही थी, घर वाले बोलेंगे रोज रोज अस्पताल क्यों जाती है। लिहाजा नीमा ने डॉक्टर से कहा, मैं फिर से तुम्हारे क्लिनिक में नौकरी ज्वाइन करना चाहती हूँ, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। तभी नीमा को पता चला कि उसकी शादी के बाद डॉक्टर ने किसी नसरीन नाम की लड़की को सेट कर लिया था और वही लड़की अभी डॉक्टर के पास नर्स का काम कर रही है। यह जानकर नीमा को गुस्सा आ गया। वो तुरंत डॉक्टर के पास गई और बोली, एक तो तूने मेरी जवानी का सारा रस पी लिया, तेरे ही चक्कर में मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो गई और अब तूने मुझे छोड़कर किसी और को नर्स बना लिया है। लेकिन अब तुझे मुझसे शादी करनी पड़ेगी, मुझे अपनी पत्नी बनाकर रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरी जिंदगी को बर्बाद करने वाला कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ तू है। यह सुनकर डॉक्टर के होश उड़ गए। उसे अपना बना बनाया परिवार बिखरता हुआ नजर आने लगा। डॉक्टर बोला, नहीं नीमा, ये नहीं हो सकता है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने बीवी बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। तो नीमा बोली, ये तो तुझे उस वक्त सोचना चाहिए था जब तूने पहली बार मेरे अंदर घुसाया था। वैसे भी मुझे तेरे बीवी बच्चों से कोई तकलीफ नहीं है, वो अपने घर में रहेंगे और तू मेरे साथ किराए के कमरे में रहेगा। इसके बाद नीमा लगातार डॉक्टर पर शादी का दबाव बनाने लगी। इस बात से डॉक्टर तंग आ गया, वो परेशान रहने लगा। एक दिन दोपहर को नसरीन बलजीत से बोली, डॉक्टर साहब क्या बात है, 4 दिन हो गए हैं तुम मुझसे नाड़ा नहीं खुलवा रहे हो, कोई दिक्कत है क्या? तो डॉक्टर ने नसरीन को सारी बात बताते हुए कहा, अब नीमा से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है, अगर तुम्हारी नजर में कोई बंदा है तो बताओ। नसरीन ने कहा, मेरी दीदी के ससुराल में जावेद नाम का एक लड़का है, वो कई बार मेरी ले भी चुका है, मुझे लगता है वो तुम्हारा काम कर सकता है। जब डॉक्टर ने जावेद को फोन किया और पूरी प्लानिंग बताई तो जावेद बोला, 4 लाख रुपए लूंगा और मुझे सारा पैसा एडवांस चाहिए। डॉक्टर ने तुरंत नीमा से छुटकारा पाने के लिए जावेद को 4 लाख दे दिए और जावेद नीमा की रैकी करने लग गया। घटना वाले दिन नीमा मार्केट से सब्जी लेकर पड़ोसी महिला के साथ वापस आ रही थी, तभी रास्ते में जावेद ने उसे 4 गोलियां मार दी। फिलहाल पुलिस ने इस घटना का सफल अनावरण करते हुए डॉक्टर बलजीत सिंह, उसकी नर्स नसरीन और जावेद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर किस तरह नीमा की हवस की आग ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। नीमा तो मर गई, लेकिन 4 परिवारों को जिंदगी भर का दर्द दे गई। फिलहाल इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी इसी तरह की घटनाओं से रूबरू होने के लिए जस्ट अफेयर एक्स्ट्रा को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।